कोई ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को देखने की, क्योंकि ये जो तुम अपनी ज़िंदगी में स्टक बैठे हो ना, कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि तुमने अपनी आगे ज़िंदगी में क्या करना है। अगर तुम अपने 12वीं के पेपर दे के हटे हो तो तुम्हें नहीं पता कि मैंने किस कोर्स में एडमिशन लेना है। अगर तुमने बैचलर किया है तो तुम्हें नहीं पता कि मैंने किस कंपनी में अप्लाई करना है। अगर तुम कोई आर्टिस्ट की दुनिया में कोई काम करना चाहते हो तो तुम्हें ये नहीं पता कि तुमने किस तरह से उसको अचीव करना है। यू आर टोटली स्टक। ना तुम्हारे पास पैसे हैं, ना तुम्हारे कुछ जानने वाला है, और तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने क्या करना है। तो इस वीडियो को आगे मत देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आई गारंटी, आई बेट कि अगर तुम इस वीडियो को पूरी देखते हो तो तुम में से बहुत से लोग वो वाले तमाम एक्शंस लेने के तो काबिल हो जाएंगे जो अपनी ज़िंदगी में वो आज से 2-3 साल पहले तक नहीं ले पाए और अभी भी नहीं ले पा रहे। इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट वो एक्शंस तुम लाजमी लोगे जो तुम कभी नहीं ले पाए। तो अगर तुम में से इस तरह के लोग हैं जो ये एक्शन नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर ही वीडियो बंद करें और कोई और वीडियो जाके देखें, कोई गाना सुने या फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके हल्ला गुल्ला करें। लेकिन अगर कुछ लोग जो कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद अपने आप को बदलना चाहते हैं, अगर वो अपनी इन थॉट्स को जो कि आपके जहन में आ रही हैं, जो तुम कुछ करना तो चाहते हो, तुम्हारे जहन में बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं, बहुत सारी ऐसी निशेस पे तुम काम करना चाहते हो, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन काम हैं जो तुम्हें नज़र आ रहा है कि ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे तुम सुबह उठते हो और अपना सारा टाइम ज़ाया करके दोबारा सो जाते हो। तो अगर तुम में से कोई ऐसा पर्सन मुझे देख रहा है जो अपने थॉट्स को एक्शंस में बदलना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो, इस वीडियो को पूरी देखना। आई विल टेल यू कि तुमने अपने थॉट्स को एक्शंस में किस तरह से बदलना है और किस तरह से तुमने अपनी ज़िंदगी में वो ड्रीम्स जो कि तुमने सोचे थे, वो ड्रीम्स जिनको तुमने मैनिफेस्ट किया था, उनको एक्शंस में बदलते हुए किस तरह से अचीव करना है। दिस वीडियो इज़ फॉर दिस पर्पस। तो एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक लड़के की जिसके फादर हमेशा से चाहते थे कि वो कोई एक डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई CSS ऑफिसर बने। ऐसा हम सबके साथ ही होता है। उसने बहुत स्ट्रगल की, उसने अपने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में उसने 70-80% नंबर लेके उसने किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद भी उसने बहुत मेहनत की, उसने बहुत पढ़ा, लेकिन वो तकरीबन कोई 70-75% ही नंबर ले पाया। उसके बाद दौड़ लग गई उसकी कि उसे कोई ना कोई जॉब चाहिए थी। उसे अपने घर में तमाम लोगों का साथ देने के लिए, क्योंकि घर में वो बड़ा था, अपने बहन भाइयों में अपने वालिदैन के लिए कुछ करने के लिए उसने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी और जगह जगह पे उसने CVs फेंकना शुरू कर दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे कहीं से कोई जवाब भी नहीं आया। हार थक के उसको तकरीबन कोई 15-20 हज़ार रुपये एक जॉब मिली, जो कि वो 8-10 घंटे की शिफ्ट करता था। थका हारा घर आता था और घर आकर वो यही सोचता रहता था कि किस तरह से उसने कहीं किसी और सोर्स से पैसे कमाने और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है और उन तमाम ड्रीम्स को अचीव करना है जो कि उसने अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए या ख़ुद के लिए सोचे। तो दोस्तों, क्या लग रहा है, ये कहानी कुछ मिलती जुलती नहीं है? मुझे लगता है कि ये कहानी हम तमाम 90% लोगों की है। जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जिन सब की ये कहानी होगी कि वो एक जगह से शुरू करते हैं अपनी स्टडी, अपने माहौल, अपने इर्द गिर्द के लोगों से बातें सुन सुन के, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, MS, PhD, उसके बाद जॉब्स और ये और वो, और सारा टाइम आपका गुजर जाता है और उसके बाद 30 साल की उम्र में आपके पास ही, आपके मोहल्ले में, आपके इर्द गिर्द, आपके सोशल मीडिया पे ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि अपनी 20-22 साल की उम्र में ही इन्फ्लुएंसर बन के करोड़ों रुपया कमा रहे होते हैं और आप उनको देख देख कर एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इस ट्रैप से निकलना है। बहुत सारी आपको YouTube के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी, देयर आर नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो कि इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में किस तरह से स्टक हो गए हैं, किस तरह से हम लोग ट्रैप हो गए हैं। लेकिन नो वन इज टेलिंग यू कि हमने इस सिस्टम से अपने आप को बाहर कैसे निकालना है। अगर कुछ लोग इसके ऊपर वीडियोस बना भी रहे हैं तो उनकी वीडियोस जो हैं वो इस मुद्दे पर हैं कि आप इस ट्रैप से निकल सकते हैं चुटकी बजाकर। यानी कि आप आज काम शुरू करें, आज कोई YouTube चैनल बनाएं, आज आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे कोई स्किल बेचना शुरू करें और आप 1-2-3 महीने के बाद वो तमाम ड्रीम्स अचीव कर लेंगे जो कि उन लोगों ने किए, जो कि इन इन्फ्लुएंसर्स ने किए, जो कि सरासर गलत है। देयर इज़ नो रियलिटी इन दिस मिथ। ये एक मिथ है। रियलिटी क्या है? आई एम गोइंग टू टेल यू इन 4 हैक्स। ये अगर 4 हैक्स आप सुन लेते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव दैट गोल। और यकीन मानिए कि ये जो 4 हैक्स हैं सिर्फ वही लोग सुन पाएंगे जिनके अंदर
कोई बड़े गोल हैं और जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हैं। मार्क दिस पॉइंट, नोट दिस पॉइंट ऑन योर नोटबुक कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई पेन लेने के लिए तैयार नहीं है, तो यू आर नॉट गोना अचीव दैट गोल जो कि आप अपनी ज़िंदगी में सोचा था, जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट किया था। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ऐसे 4 हैक्स हैं जिनको आपने अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करना है एंड यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल। नंबर 1 हैक इज 24 आवर रूल। इस 24 आवर रूल को मैं कैटेगराइज करता हूँ या फिर इसको सेपरेट आउट करता हूँ इंग्रेडिएंट्स में। इसके बेसिकली 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। जिस तरह आप चाय बनाते हैं तो चाय में पत्ती, चीनी या इलायची या कुछ भी डलता है, इसी तरह इसके भी 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज अर्ली वेकअप। अच्छा, ये एक हम सुन के अपने जहन से एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री अक्षय कुमार ये कहते हैं कि उन्हें याद ही नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा दिन था जब वो सुबह 4 बजे नहीं उठे थे। अल्लाह ने ये दुनिया को बनाया, इसमें सूरज, चांद, तारे सबको पैदा किया और उनका भी एक मकसद है। जिस तरह इंसान का एक मकसद है, उनका भी एक पर्पस है, एक ऑब्जेक्टिव है। सूरज का मकसद है कि वो एक टाइम पे तुलू होता है और एक टाइम पे गुरूब हो जाता है। जब सूरज तुलू होता है तो हम क्यों गुरूब हुए होते हैं, हम क्यों सोए पड़े होते हैं? हमारे यहाँ प्रैक्टिस ही उलट है। तो जब सूरज तुलू होता है तो एक इंसान को भी तुलू होना पड़ेगा, उसको भी उठना पड़ेगा, और जब ये प्रैक्टिस को करेगा तो डेफिनेटली उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चेंजेस हैं जो आना शुरू हो जाएंगी। तो नंबर 1 इंग्रेडिएंट इज वेकअप एंड नंबर 2 इंग्रेडिएंट इज एक्सरसाइज। इसको हम अपनी ज़िंदगी में जब तक नहीं शामिल करेंगे, हम वो कुछ भी नहीं कर सकते, इवन कि अपने माइंड को भी बदल नहीं सकते जब तक हम अपनी एक्सरसाइज को ज़िंदगी में शामिल नहीं करते, क्योंकि यही वो बैक ऑफ द बोन आपको स्ट्रॉन्ग रखता है आपके गोल को अचीव करने में। जितने भी आप बड़े इन्फ्लुएंसर्स, जितने भी आप बड़े लोगों को देख लें जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है, चाहे वो फाइनेंशियल गेन्स हों, चाहे वो कुछ और हो, उनकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज लाजमी थी इन एनी फॉर्म। लाइक यू नो, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आप कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप इवन के वॉक कर सकते हैं, आप गली में भाग सकते हैं, वॉट एवर द गेम यू लाइक यू कैन डू, आप जिम जा सकते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड इंग्रेडिएंट जिसको आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना पड़ेगा। एंड द थर्ड वन इज़ ड्रैग योर सेल्फ। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पहलू है। अपने ब्रेन लेवल पे सोच के देखिए कि आपको जब कोई काम करना है सुबह उठ के, तो जब तक आप अपने ब्रेन को सिग्नल्स नहीं देते, कंटिन्यू सिग्नल नहीं देते कि मुझे ये काम करना है, तब तक आप वो काम नहीं कर पाते। स्टेप वाइज आप चीज़ों को अचीव करते हैं। सो वट एवर यू गोल हैव इन योर माइंड कि मुझे महीने बाद ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अक्सर ये एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपको 3 महीने के अंदर अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत टोन अप करना है वेट ट्रेनिंग करके, तो पहले दिन जब आप जिम जाते हैं, तो जिम जाने के बाद जब आप सेकंड डे वापस आएंगे, जब उसी दिन वापस आएंगे, तो आपको सेकंड डे की तैयारी के लिए अपने ब्रेन को सिग्नल देना पड़ेगा। यू कीप गिविंग सिग्नल टू योर ब्रेन कि मुझे कल जिम जाना है, मुझे सुबह उठना है। जब तक आप वो सिग्नल नहीं देंगे, आप किसी और काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो टाइम गुजर जाएगा एंड यू आर नॉट गोना अचीव दैट थिंग। जब आप उस चीज़ को अचीव नहीं करेंगे, आपके अंदर एक डीमोटिवेशन आएगी और उसके बाद आप गिव अप कर देंगे। सो आज से, अभी से चीज़ शुरू होती है, लेकिन वो बहुत लंबी जाती है। अब मैं बात करूंगा 24 आवर रूल के बाद हमारा जो दूसरा हैक है, एंड दैट इज एग्जीक्यूट। आप अपने जहन में बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, अभी भी सोच रहे होंगे कि यार इस पर्सन की वीडियो देखने के बाद मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि वट एवर यू हैव थॉट, अभी आप जो सोच रहे हैं ये वीडियो देखते हुए, इस वीडियो को बंद होते यू हैव टू गेट अप। आप अपनी उस जगह से उठिए, आप सोफे पे बैठे हैं, आप लेटे हैं, आप कंबल के अंदर हैं, वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको उठना पड़ेगा, उठ के वही काम करना पड़ेगा जिसका आपने सोचा। सो एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जो कुछ सोच रहे हैं दैट इज नॉट इनफ। कीप थिंकिंग फॉर 1 डे, फॉर 2 डे, फॉर 3 months, फॉर 1 year, बट एक दिन लाजमी आपकी ज़िंदगी में आना चाहिए कि जब आप उठें और उस चीज़ को एग्जीक्यूट करें, वहीं से आपकी असल ज़िंदगी शुरू होती है। नंबर 3 हैक इज़ एक्सपेरिमेंट। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट नहीं करते, जब आपकी ज़िंदगी में और एक्सपेरिमेंट के दरमियान एक फियर का फैक्टर मौजूद रहता है,
और आप उस फियर को कॉन्कर करते हुए उससे आगे बढ़ते हुए एक्सपेरिमेंट नहीं करते, तो आप अपनी ज़िंदगी में वो वाले ड्रीम तो अचीव नहीं कर सकते जो आपने सोचा है। हाँ, हल्का फुल्का कुछ कर पाएंगे। और एक्सपेरिमेंट को करने से पहले आपने ये कतई नहीं सोचना कि इसका अफेक्ट जो है वो पॉजिटिव ही आए। एक्सपेरिमेंट इज एक्सपेरिमेंट। आप कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, आप कोई बैडमिंटन खेलते हैं, आप कोई टूर करने जा रहे हैं, वो बैड एक्सपीरियंस भी हो सकता है। वहाँ पे रश हो सकता है, वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो सकती है, वहाँ पे कोई हादसा हो सकता है। सो दिस कैन बी एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। आप ये मत सोचें कि वो एक्सपेरिमेंट आपको कोई आउटकम अच्छा ही देगा, आपको कोई उसका प्रॉफिट होगा या आपको कोई पॉजिटिविटी आएगी। नेगेटिविटी भी आ सकती है, बट एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। जब आप उसको करेंगे तभी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 4 हैक, दैट इज बी कंसिस्टेंट। अब इस फैक्टर को लोग इन तमाम 3 फैक्टर जो कि मैंने आपको पहले बताए हैं, जिसमें 24 आवर रूल, एग्जीक्यूट, एक्सपेरिमेंट, इन तमाम से पहले ले आते हैं। कंसिस्टेंसी कभी भी इंसान की ज़िंदगी में पहले दिन से नहीं आ सकती। आपको पहले उठना होता है, फिर आपको गिरना होता है, फिर उठना होता है, फिर गिरना होता है, एंड यू कंटिन्यू फॉलिंग डाउन एंड यू कंटिन्यू गेटिंग अप। ये आपकी ज़िंदगी में बार बार होता है। आप 2-2 महीने के गैप लेते हो, आप 1-1 दिन का गैप लेते हो, लेकिन आपको चलते रहना है। सो जब आप स्टेप इन करते हो, जब आप एग्जीक्यूट करते हो, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, देन यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन योर लाइफ। सो वट एवर यू थॉट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाने का सोचा है, जैसे मैंने अभी यूट्यूब चैनल बनाने का सोचा है, सो आई हैव थॉट कि मुझे पहली वीडियो बनानी, आज मेरी पहली वीडियो है और मुझे यकीन है कि लोग मुझे इस पर प्यार देंगे, लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मैं आगे बढ़ूंगा। आई हैव दैट बिलीव इन माई सेल्फ। और अगर नहीं भी होता, अगर मुझे कोई लाइक पसंद नहीं भी करता, तो डेफिनेटली आई एम गोना मेक अनदर वीडियो और मैं ये वीडियोस बनाता जाऊंगा। लेकिन इससे पहले वो तमाम 3 चीज़ें मैं पूरी कर चुका हूँ। आई डू गो टू जिम, आई डू बिलीव इन थेरेपी, आई डू बिलीव इन एक्सरसाइज, आई डू बिलीव इन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये तमाम चीज़ें करने के बाद नाउ आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट। मैं भी उतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ जितना कि लोग, मेरे से कहीं ज़्यादा कंसिस्टेंट वो लोग हैं जो मुझसे कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। लेकिन दिस इज़ द हार्ड एंड फास्ट रूल। यू हैव टू वैल्यू इट, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। अगर आपका ये माइंडसेट है कि आप दिन में, एक रात में काम करके कामयाब हो जाएंगे, आप 3 महीने यूट्यूब पे चैनल पे काम करके आप इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, तो दिस इज़ अ रॉन्ग माइंडसेट। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको ये समझ आ गया है, अगर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं कि उनको ये मेरी बात समझ आई है और वो आज से ही ट्राई करना चाहते हैं, वो आज से ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेप इन करना चाहते हैं, तो वह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाहज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।